हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का आज फिर से मेरी एक नई वीडियो में। और आज के हमारे इस वीडियो में हम फिर से सीखेंगे एक और मॉडल पेपर का हल। तो हमारा सबसे पहले जान लीजिए पेपर हमारे कितने का होगा, 2.5 घंटे का, और टोटल 80 मार्क्स का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, अंबिका पितु क्रोडे उपविशति रेखांकित पदे उपसर्ग अस्ति, यानी जो हमारा रेखांकित शब्द दे रखा है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अहम पुस्तकम पठित्वा गृहं गमिष्यामि रेखांकित पदे प्रत्यय अस्ति, तो रेखांकित पद में जो हमारा प्रत्यय है वो है त्वा, क्योंकि प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं और इसमें त्वा आ रहा है और त्वा प्रत्यय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति, सर्वनाम हमारा ते। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बालकाः गृहात् बहिः क्रीडन्ति, अत्र वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, यानी इस वाक्य में अव्यय कौन सा, तो अव्यय हमारा है बहिः, यानी प्रश्न यानी सही है। उसके बाद देखिए, व्याधस्य नाम आसीत, व्याधस्य नाम आसीत यानी शिकारी का क्या नाम था, तो शिकारी का नाम था चंचल। कस्य वाणी कदापि न श्रुता, विलस्य। सदैव पुरतो निदेय चरणम पाठस्य रचनाकार अस्ति, तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर। मधुमक्षिका जनयति माधुर्यम, उचित क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, यानी क्रिया का प्रयोग करते हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति आ जाए, क्योंकि हमारा जो कर्ता है वो बहुवचन का है, और कर्ता जैसा होता है क्रिया विशेषी लगती है। कर्ता यहाँ पर बहुवचन का है तो क्रिया भी यहाँ पर बहुवचन के लगा दी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट देखिए, मालाकारः पुष्पे माला रचयति, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन का है इसलिए क्रिया भी एक वचन की आएगी। ग रमेश स्व जयपुरम गमिष्यति आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि स्व दे रखा, और स्व का मतलब होता है आने वाला कल, और जो हमें सूचक दे रहा है भविष्य में होने वाली किसी घटना का, तो इसलिए यहाँ पर लिट लकार का क्रिया आएगी। नेक्स्ट देखिए, त्वं संस्कृतस्य पुस्तकम पठ, क्योंकि हमारा जो कर्ता है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी। नेक्स्ट देखिए, विशेषण विशेष्य का मिलान, स्वस्थता मनोदशा से मिला, महत्वपूर्ण क्या है, गोष्ठी, जगन्य कृत्य, पुच्छिता वृत्ति। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 11, रेखांकित पदे आदृत्य प्रश्न निर्माण करोति, यानी रेखांकित शब्द के स्थान पर एक प्रश्नवाचक शब्द लाकर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे सुरक्षा प्रबंधस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति है तो आ जाएगा कश्य दायित्व गजदराः निबालयन्ति स्म, और पीछे लगा देंगे अपन क्वेश्चन मार्क। ख देखिए, सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, पश्चिमायाम की जगह आ जाए कश्याम, क्योंकि यह स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो जो किम शब्द स्त्रीलिंग है उसका एक वचन ला देंगे। ठीक है, इसकी जगह कश्याम लाया और पीछे प्रश्नवाचक शब्द लगा दिया। प्रश्न नंबर 12, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुच्चयं विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, यानी कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से हमें उचित विभक्ति बनाते, कोष्ठक में दिए हुए शब्दों की सहायता से हमें उचित विभक्ति भरते हुए इनको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब चूंकि सह दे रखा और सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति आए तो राम का क्या हो जाएगा, रामायण। दूसरे प्रश्न देखिए, परितः वृक्षाः सन्ति, परितः दे रहा है प्रत्यय द्वितीय, तो ग्रह का क्या हो जाएगा, ग्रह, यहाँ पर बिंदी लग जाए। ठीक है। नमः, नमक योग चतुर्थी, कृष्ण का क्या हो जाएगा, कृष्णाय। अलम, अलम की अर्थ में तृतीय विभक्ति आती है तो विवाद का क्या हो जाएगा, विवाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, संधि विच्छेद संधि युक्त च कुरुत, यानी जिनकी संधि हो रही है उनका संधि विच्छेद करना है, और जिनकी संधि विच्छेद हो रहा है उनको मिलाना है। यहाँ पर संधि हो रही है तो अपन इसको क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। स से एव का संधि विच्छेद होगा, सहसा प्लस एव। उसके बाद परामर्श प्लस अनुसार, इसका संधि विच्छेद रहता है, इसको मिलाएंगे तो दीर्घ संधि का नियम लग रहा है तो इसको मिला देंगे, परामर्श अनुसार इसका रूप बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14,
सह महती गुहा दृष्ट्वा अचिंत्यत। इस वाक्य में विशेषण विशेष्य च पदम पृथक कुरुते, यानी विशेषण विशेष्य चुनना है इस वाक्य। तो जाहिर सी बात है, सह तो है ही नहीं, ये करता है। दृष्टवा ये भी नहीं है, ये जो हमारी क्रिया है। और अचिंत्यत, सॉरी, दृष्टवा भी नहीं होगा, ठीक है, और अचिंत्यत भी नहीं होगा, दोनों क्रिया है हमारे। तो महती ये हमारा विशेषण हो गया और गुहा हमारा विशेष्य हो गया। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब हमें एक पद में देना है। भारत स्वर्ण भूमि, एक पद का मतलब एक शब्द में जवाब देना। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, ठीक है, तो शितो, शितो यानी पृथ्वी। प्रश्न नंबर, इसके बाद देखिए ख क्या कह रहा है, अर्थिन के भी मुखा नहीं आनती, तो के भी एक जगह आ गया वृक्षेप भी। ग श्रीधर भास्कर के कीदृश कवि मते, राष्ट्रवादी कवि मनते। आत्मसम किम भवति, सुखम भवति। प्रश्न नंबर 16 देखिए, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखित, पूर्ण लाइन में प्रमुख जवाब। तो प्रथम पदग्रस्य नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम, यतो हि आधुनिके वैज्ञानिके आर्यभट्टे तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। ख परमेंद्र गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति, परमेंद्र घर से बाहर आकर क्या देखती है। परमेंद्र गृहात् बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः। गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता, तो गजधरा ये समाजस्य गांभीर्ये मापीयेयु इत्यस्मिन् रूपे परिचिता, यानी जो समाज की गंभीरता को मापते थे उसको गजधर बोलते थे। दृष्टिया का समागता, भाग्य से कौन आगे, तो दृष्टिया राक्षस से भगिनी शालिनी समागता। प्रश्न नंबर 17 देखिए, मंजूषात उचित तानि संख्या पदानि चित्त रिक्त स्थानानि। मंजूषा में दिए गए इन चारों शब्दों को अपन को उचित वाक्य में भरना है। जैसे पहला वाक्य हमारा स्व की अक्षय गुणवती, जाहिर सी बात है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। महाराष्ट्र प्रथमा महिला शिक्षिका, ये हमारी किताब का ये तो सावित्रीबाई फुले थी, हमने पढ़ाई है किताब में। सूर्य पूर्व दिशायाम उदिति, ये भी सार्वभौम सत्य है, हमको पता है सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। गजधरा वास्तुकारा आसन, गजधर वास्तुकर, सब किताब के ही आपके खालिस्तान है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। क स्तंभे दत्तम श्लोकान ख स्तंभेन स सुमेल, यानी क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलाना है। ये क्या दे रखे, ये आपकी किताब के ही श्लोक है और एक ही श्लोक की जो एक लाइन है उसको डिवाइड करके दे रखा है उनको बना। जैसे अभिवादनशीलस्य, ये श्लोक की लाइन है, उसका एक आधा भाग दे रखा है, आधे भाग अभिवादनशीलस्य नृत्य वर्धोपशीन से मिला दे। सर्वपर्वसम दुःखम सर्वात्मसम सुखम, गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, प्रश्नोत्तरात् पत्राद अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकों 2 श्लोकों लिखते, यानी इस प्रश्न पत्र के अलावा मेरे किताब के और 2 श्लोक लिखने, तो जो भी आपको याद हो 2 श्लोक लिख के। देखिए प्रश्न नंबर 20 के कह रहे हैं, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत, यानी ये जो चित्र है साथ इसको चित्र को देखकर और मंजूषा में दिए गए इन शब्दों का प्रयोग करके हमें 4 वाक्य लिखने हैं, या फिर खालिस्तान अगर भरने के लिए आए तो खाली स्थानों को भरना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आया, ठीक है। लिखने के लिए भी आ सकते हैं, तो हमें 4 इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए 4 वाक्य लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यही प्रश्न अथवा में आएगा, या तो आप 4 वाक्य लिख देना, नहीं तो फिर आपकी किताब की ही कहानी है, ठीक है, भविष्यवाणी या कोई भी कहानी आपके खालिस्तान के रूप में भरने के लिए आ सकती है। जैसे यहाँ पर भविष्यवाणी कहानी को खालिस्तान के रूप में दे रखा है ना। ये जो मंजूषा में दिए गए प्रश्न क्या है, मंजूषायाम लिखितानाम शब्दानाम सायन कथाम लिखत, यानी मंजूषा में दिए गए इन शब्दों का प्रयोग हुए हमें इस कहानी को पूरा भरना है, ठीक है। जैसे कस्मचित वने खरन खर नाम सिंह, है ना, ठीक है, नाम शब्द आ रहा है तो खरन खरा है सिंह। प्रतिवस्ती इसमें रहता था, स कदाचित वह किसी समय इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ, सुधार्थ भूखा होने का, न किंचित अपि कुछ भी आहार यानी भोजन प्राप्त नहीं हुआ, सूर्यास्त समय
महती गुहाम दृष्ट्वा स अचेत। सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहाम रात्रो कोपी जीव आगस। रात्रि को इस गुफा में निश्चय कोई जीव आता होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, अधोलिखिताना वाक्य नाम घटना क्रमानुसार क्रम संयोजन कुरुत। यानी ये कुछ 8 वाक्य हैं किसी कहानी के, तो ये क्रमबद्ध नहीं है। इनको अपन पहले क्या है क्रम देने, जैसे मैंने यहाँ पर कहानी को क्रम दे रखा है, ऐसे ही आप भी पेपर में क्रम दे देना कहानी को। उसके बाद उस कहानी को फिर से क्रम वाइज अपन को जमाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस है 5वें नंबर का, लेकिन ये सेंटेंस आज तो में कौन से नंबर का है, पहले ने हमारी कहानी यहाँ से शुरू हुई, तो ऐसे ही आपको वहाँ पर उसको कहानी को क्रम से जमाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके आएगा, निम्नलिखित कॉपी द्वयो श्लोकयो भावार्थ हिंदी भाषा में लिखत। यानी आपकी किताब के टोटल 3 श्लोक आएंगे और 3 श्लोकों में से आपको 2 श्लोक कोई से भी, या तो ऊपर के 2 या नीचे के 2 या एक ऊपर का या नीचे का, ठीक है, जो भी आपको आ रहा हो 3 श्लोक में से 2 श्लोक की हिंदी व्याख्या आपको, हिंदी अनुवाद आपको करके आना। और ये टोटल कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का। यानी एक जो भावार्थ है वो आपके 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपके, बिलस्य वाणिना कदापि श्रुता अथवा ग्रहम सुन्नी सुता बिना पाठ सारे हिंदी भाषा में लिखते हैं। यानी 2 कहानी आएगी, दोनों अथवा में आएगी। ठीक है, तो 2 कहानियों में से एक कहानी का सार आपको हिंदी में लिखकर आना है, और ये भी 8 नंबर का है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 सीखे कह रहे, मंजुषात पदानि गृहीत्वा अस्माकं विद्यालय विषयोपरि अष्टवाक्यानि रचयेत्। ठीक है, यानी निबंध, विद्यालय पर निबंध लिखना है किसकी सहायता से, मंजुषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 8 वाक्य आपको लिखने, तो भी आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। अथवा यही प्रश्न आपको अथवा में आएगा, प्रश्न नंबर 24। अथवा में आपके या तो निबंध लिखना है या फिर रिक्त स्थानीय मंजुषात पूरिता प्रार्थना पत्रम, या फिर प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं। मंजुषा में दिए गए इन शब्दों की सहायता से आप प्रार्थना पत्र को भर सकते हैं। किस प्रकार भरेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर दे रखा है, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य मुद्दे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। ठीक है, शुल्क मुक्ति के हैं। सविनय निवेदन है कि मम पिता, मेरे पिता शिक्षा विभाग में चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, तस्य मासिक वेतनम अल्पमस्ति, उनका महीने का वेतन कम है। अस्माकं परिवार 6 सदस्याः सन्ति, हमारे परिवार में कुछ 6 सदस्य हैं। मम परिवार से आर्थिक दशा समीचीना अस्ति, मेरे परिवार की आर्थिक दशा सही नहीं है। मम पिता निर्धनता कारणात् मदीय शिक्षण शुल्कात् दातुं न शक्नोति, मेरे पिताजी निर्धनता के कारण मेरा शिक्षण शुल्क नहीं दे सकते। मम अध्ययन से रुचि वर्तते, मेरी अध्ययन में रुचि है। अतएव अस्ति यत् अध्ययने मम रुचि विलोक्य शिक्षण शुल्कात् मुक्ति प्रदास्यन्ति। इसमें अर्थ प्रार्थना है कि अध्ययन में रुचि देखकर मुझे शिक्षण शुल्क से मुक्ति प्रदान करे। बहुधा आज्ञाकारी शिष्य रमेश। ठीक है, इधर दिनांक लिख गई। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 25, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। यानी यहाँ पर दिए गए इस गद्यांश को पढ़कर हमें ये जो नीचे दे रखे हैं 4-5 क्वेश्चन, इनके जवाब देने हैं। जैसे हमारा ये जो गद्यांश है, जैसे इसमें पहला प्रश्न देखिए, गद्यांश पठित उचित शीर्षक क्या होता है, जो शब्द गद्यांश में बार बार आ रहा होता है या फिर जिस भी टॉपिक के विषय में हमारा वो गद्यांश होता है। जैसे यहाँ पर ये जो गद्यांश है गजदर के बारे में, और दूसरा यहाँ पर गजदर शब्द बार बार आ रहा है। जैसे गजदर 1, 2, 3, 4 का शीर्षक क्या हो जाएगा, गजदर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गजदर इति शब्द केशाम आदर्शमणार्थम। प्रश्न नंबर 2 का आंसर आपको गद्यांश में ढूंढना है, तो अपन क्या करेंगे, सादृश्यमणार्थम, इन शब्द को गद्यांश में ढूंढेंगे। तो ये शब्द कहाँ पर है गद्यांश में, ये रहा। और ये जो लाइन है ये कहाँ से शुरू हो रही है, ये लाइन शुरू हो रही है यहाँ से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो जाएगा हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिए, गज परिमाण कस्मिन कार्य उपयुज्यते। यानी गज परिमाण का उपयोग किस कार्य में, तो उपयुज्यते शब्द गद्यांश में ढूंढेंगे। तो उपयुज्यते शब्द गद्यांश में कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये कहाँ पर शुरू हो रहा है, यहाँ से। ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर। तो नेक्स्ट देखिए, गजदरा इदानीम केन रूपेण समादृशा सन्ति। समादृशा शब्द ढूंढेंगे गद्यांश में, ये रहा।
यहाँ। लाइन कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो गया प्रश्न नंबर 4 का आंसर। हमारे एग्ज़ाम में कुल 25 प्रश्न आएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ घंटी बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे इसी प्रकार की नई नई इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।